पंडित जी का मंदिर में कैसे जगह काम करना, सबका अपना अपना पेशा है। जमींदार का कहीं कहीं पर टैक्स लेना है, तो हमारा किसी का हक से तो लड़ाई नहीं है सर। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमारे पिता पूर्वज तो हम कमाते हैं, गरीब किसान रैयत आदिवासी टाना भगत का कमाई हर कोई खा रहा है। मोदी बना रहे चावल, वो प्लास्टिक का बना रहे खाएगा मोदी अडानी? वो तो हमारा किसान का ही कमाई खाएगा ना, और वो अनाज से। क्या बोले सर? हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, मूलवासी, मूल रैयत, मूल अधिकार क्या है। तो सबसे पहले ये है कि जितने भी आज इंसान, हमारा टाना भगत का सिद्धांत जो था, जतरा टाना भगत का सिद्धांत था, वो 84 लाख जीव जो भी धरती पे जीव हैं, उनको सभी को अपना अपना जीने का हक है। किसी का पेट पर लात मारना हमारा अधर्म का कार्य है, पाप के समान है। ये उनकी शक्ति, उनके पढ़ाई में, उनके अनुभव में हुआ, और उसको पालन करने के लिए हजारों नहीं, आज़ादी के समय में 1,74,000 टाना भगत उसमें शामिल थे। और वो टाना भगत सिर्फ टाना भगत ही नहीं थे, उरांव, मुंडा, खड़िया और अन्य लोग भी इनका समर्थन दिए, इनके विचारों को, कि सभी जीवों को मतलब हत्या नहीं होनी चाहिए, सबकी रक्षा होनी चाहिए। जहाँ पर सभी जीव हैं वो प्रकृति का सौंदर्य है, और उन्हीं के साथ में हमें रहना है। हम किसी पेड़ को काट के नहीं रह सकते, हम किसी जीव को हत्या करके नहीं रह सकते। ऐसा नहीं होता है, वैज्ञानिक भी प्रूव कर रखा है। तो हम लोग सादा जीवन, उच्च विचार और प्रकृति पूजक है। अगर प्रकृति पूजक नहीं है तो देखिए, सूर्य को कोई छू देगा तो राख हो जाएगा, पेड़ को काट देगा तो हवा नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारा जो भी है, हम लोग मूलवासी हैं और मूल रैयत है, मूल काम करने के लिए हैं। हम जब खेती करेंगे, है ना, हम खेती करेंगे तो हमको सारे लोगों का अनाज मिलेगा। चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, मोदी जी हो, या अडानी अंबानी हो, बिरला बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा आदमी ना होगा कि किसान, रैयत, आदिवासी, टाना भगतों का कमाई नहीं खाता होगा। सभी खाते हैं। अगर साइंस को डेवलप बोला जा रहा है, विकास को डेवलप बोला जाए, तो मैं चैलेंज देता हूँ, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सिद्धांत बनाया जाए, कोई ऐसा टेक्निक बनाया जाए कि गरीब को काम खेत में नहीं करना पड़ेगा, मजदूर को काम नहीं करना पड़ेगा, किसान को खेत जोतना नहीं पड़ेगा। एक इंजेक्शन से, एक ट्रिक से खाने का चावल पैदा हो जाए। मैं वैज्ञानिक को चैलेंज देता हूँ कि कोई ऐसा ट्रिक बता दे कि खाने से वो पेट हजम हो जाए। वो किसान अगर पैदा नहीं करता, धरती में नहीं पैदा करता है, कोई आकाश में पैदा हो जाता है, कोई बता दे। तो इस तरह से अनाज उगाने का हम काम करते हैं, और उसमें से हमारा जो है, हमारा कमाई को सिर्फ हम नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे, चिड़िया, चूहा, सारे जीव हमारे खेत में जाके खाते हैं। मैं आज बता दो, जहाँ हम किसान रहते हैं, जहाँ खेती करते हैं, वहाँ पर चिड़िया चहचहाती है। शहर में कहाँ कितना चिड़िया है, एक चिड़िया नज़र नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमारे बल पे वो जीते हैं और उसके बल पर हम जीते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, मनुष्य के साथ सारे जीव। इसीलिए जीव को हत्या को रोकनी चाहिए, सारे जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे टाना भगत के रूप में, हमारे मसीहा, हमारे जनक जो है, इस सिद्धांत को जानने वाले हमारे ये जतरा टाना भगत थे। और जतरा टाना भगत की इस आंदोलन अपने विचारों से रखे थे, जिसे गांधी जी ने बैरिस्टर पूरा करने के बाद इंग्लैंड से 19वीं शताब्दी के शायद 1920-22 में आए होंगे, और जतरा टाना भगत के पास आए हुए थे। और आज इतिहासकारों ने अशिक्षा या पूर्ण रूप अज्ञानता या पूर्ण जानकारी के नहीं के कारण वो हमें बोलते हैं देख के कहीं पर कि ये टाना भगत गांधीवादी हैं, गांधी के अनुयायी हैं। मैं इसको खारिज करता हूँ सिरे से, क्योंकि टाना भगत, हमारे जतरा टाना भगत शिव गुरु के पास आए और उनको प्रभावित हुए, ना कि हमारे टाना भगत पोरबंदर में गए। वो गांधी जी हमारे पास आए प्रभावित होकर कि ये सच में हमारे दिल को, हमारे मन को परिवर्तन कर देने वाले अहिंसक एक पुजारी हैं। उनको देखने के लिए आया गया, और गांधी जी हमारे विचारों को, हमारे पिता पूर्वज जतरा टाना भगत के विचारों से अवगत हुए और प्रभावित हुए। इसीलिए हम गांधीवादी ने, मैं जतरावादी हैं हम लोग। और हम लोग गांधी हमारे अनुयायी हैं, हमारे पिता पूर्वजों के रास्ते पे चलने वाले हुए, भले वो अगुवाई किए। इस तरह से इतिहास में भी कुछ गलत तरीका से बयान हुआ, जिसका पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि सच्चाई है कि हम गांधीवादी नहीं, जतरावादी हैं। और गांधी को इसीलिए कदर करते हैं क्योंकि उन्होंने मरते दम तक, वो आज़ादी तक साथ रहा। तो इस तरह से गांधी और जतरा, तिरंगा और सादा को हम लोग लहराते हैं। ये धर्म झंडा, सादा झंडा, ये हमारा
सादगी का झंडा, धार्मिक झंडा, सादा झंडा है। और तिरंगा हमारे गांधी कांग्रेसी झंडा है, और कांग्रेस ने कुछ हद तक काम किया या गांधी ने सपोर्ट किया, और ये तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है। इसे हम लोग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम 365 दिन उस झंडे को सम्मान करते हैं और हमेशा लेके भी चलते हैं। तो इस तरह से दोबारा और एक मेरे समुदाय की ओर से मैं बोलना चाहता हूँ, आधार कार्ड तो कार्ड से मैं नहीं चलता, कोई प्रूफ से मेरा ज़मीन नहीं होता। हम यहाँ के निवासी, हमारे पेड़ पौधा, आबो हवा यहाँ का हमें हमसे मिलनसार है। हम पहचानते हैं यहाँ की मिट्टी क्या है, वो भी पहचानता है कि कौन है। तो आधार कार्ड यहाँ पर कोई बता देता है कि यहाँ के आप नहीं हो, ये है आधार कार्ड के आप खतियान बता दीजिए, यहाँ के DNA टेस्ट करके देखिए कि यहाँ का कौन मालिक है। हम ज़मीन का मालिक हैं, और ज़मीन का मालिक है तो अगर यहाँ पर जाति बनता है, यहाँ पर हक अधिकार मिलता है, तो हमें तो आप खतियान के आधार पर हमको मूल अधिकार कार्ड बना दीजिए। हम आधार कार्ड को हम लोग नहीं मानते, हम लोग मूल अधिकार कार्ड जो होगा उसी को मानेंगे। बाहर से आके तो सब यहाँ रांची का आधार कार्ड बना लिया पैसा देके, ऑनलाइन अभी तो मोबाइल में बनता है, तो उस आधार पर तो यहाँ का वो आधार कार्ड से यहाँ का बन जाता है। और वहाँ बोला गया साफ अक्षरों में, आधार कार्ड आम अधिकार, आम आदमी का अधिकार। हम आम आदमी नहीं है, हम खास आदमी है जिसने हमारे पिता पूर्वजों ने देश की बलि चढ़ी है, इसलिए हम खास आदमी है। हमारे लिए खास प्रमाण पत्र बने जो कि लिखा हो मूल अधिकार, और हम अधिकार का काम करते हैं। अधिकार चाहिए, सारे संविधान में अधिकार बना हुआ है, कोई विकास की योजना नहीं चढ़ी है। हमको योजना हम बनाएंगे, सरकार बनाएगी, उसको हमें मंजूर नहीं है। हम मालिक हैं, हम ज़मीन का मालिक है, सरकार यहाँ कार्यकर्ता है, हमारे लिए काम करने के लिए आए हैं। और इस बात को हमें भी मालूम है, हमारे समुदाय सारे यहाँ के आदिवासी लोग को मालूम है। इसीलिए संविधान के 5वीं अनुसूची में साफ अक्षरों में लिखा है कि ये मूल निवासियों का अधिकार है, और मूल निवासी जो बोलेंगे, क्या ये खाना खोजते तो खाना दीजिए, रोटी मांगते तो रोटी दीजिए, वो ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाए कि आपको यही चीज़ खाना होगा। इस तरह से आज की स्थिति में हम बिल्कुल गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अपना कोई भी चीज़ विकास में नहीं हो रहा है, हमारा मानसिक विकास को रोका गया है, हमारे शारीरिक विकास को भी रोका जा रहा है। कोरोना महामारी के बोल करके भी हमें रोका जा रहा है। हम जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, प्रकृति के शुद्ध वातावरण में रहते हैं, हमें क्या मास्क लगाने की ज़रूरत है? मास्क लगाने से हमको शुद्ध हवा फेफड़ा में नहीं जा रही, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो इस तरह से हमारे समुदाय ने ये जानते हैं, लेकिन हमें बात रखने का भी जगह नहीं मिलता है। और आज मीडिया बंधु आए हुए हैं और हमें अपने विचार को रखने के लिए और हमें इस विचार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इनका भी तरक्की हो और ईश्वर इसकी रक्षा करे, मदद करे। धन्यवाद। ताली एक बार फिर से बढ़िया से बजा दीजिए थोड़ा देर तक।